अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है। तो हाँ जी, मुझे बुखार भी हुआ हुआ है और फ्लू भी हुआ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद देखिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पर अभी अम्मी जो है वो बाउल ही उठाया था दाल का। तो जैसे ही अम्मी स्टार्ट करने लगी तो पानी गिर गया। अब मैंने कहा स्टार्ट ही गलत हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अम्मी ने दाल डाली, साथ में अम्मी ने नमक डाल दिया और रेड मिर्च, और साथ में अम्मी ने डाल दी हल्दी। तो आज दरअसल हुआ क्या कि अम्मी जो है ना वो सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। दोपहर को जो है वो हमने कुछ बाहर से खा लिया था शायद, या पता नहीं क्या किया था, मुझे नहीं याद। तो यहाँ पर पानी अम्मी ने डाल दिया और अब अम्मी इसको जो है वो भाप में वो गलाने लगी थी। तो दोपहर को जो है पता नहीं हल्का फुल्का शायद कुछ खाया होगा, याद नहीं आ रहा। तो अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, दोपहर को मैंने इतना कोई ख़ास खाया नहीं। तो अभी मेरा दिल कर रहा था कि हल्की फुल्की कोई ग़िज़ा हो। तो बड़ा सोच सोच के ना, हमारी तरफ इस तरह होता है, एक बंदा कह रहा होता है कि वो हो जाए, रोस्ट हो जाए, एक चावल कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई सालन कह रहा होता है, कोई सब्ज़ी कह रहा होता है, कोई गोश्त कह रहा होता है। तो अम्मी जो है ना वो बेचारी सोचती रह जाती हैं कि क्या बनाया जाए। फिर जिसकी किस्मत का सितारा चमक रहा होता है फिर उसकी बात मानी जाती है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है पहले इसको एक दो बॉयल जो है वो हम दाल को दे लेंगे। तो जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे हल्का सा साइड से, और इसको जो है वो गलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो दाल गल चुकी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप घर में किस तरह जो है वो दाल वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, कुछ लोग जो है ना वो गाढ़ी गाढ़ी दाल खाते हैं और कुछ लोग पतली, इतनी पतली खाते हैं, इतना ज़्यादा पानी डाल देते हैं ना। तो हम लोग तो नॉर्मल खाते हैं, मतलब ना ज़्यादा पतली होती है और ना ज़्यादा गाढ़ी होती है। ज़्यादा पतली नहीं हमसे खाई जाती, तो इसीलिए फिर अम्मी जो हैं वो नॉर्मल बनाती हैं। यहाँ पर बेचारी अम्मी प्लास से ढक्कन हटा रही थी, लेकिन वो हट नहीं रहा था। फिर अम्मी बेचारी ने हाथ से ढक्कन हटाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है वो दाल गल चुकी है। भाप ही इतनी थी, रात के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करो, इतनी भाप होती है कि नज़र ही कुछ नहीं आता कि इंसान क्या पका रहा है। तो यहाँ पर दाल बन चुकी थी, अब बारी थी तड़के की। तो यहाँ पर अम्मी तड़के की तैयारी कर रही थी और अम्मी ने जो है वो छोटी सी जो है वो सॉस पैन ली और सॉस पैन बर्तन लिया। तो अब जो है अम्मी ने इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है वो डाल दिए घी के। और हमारी तरफ तड़का जो है वो सिर्फ घी का लगता है, और अम्मी जो है वो दूसरी चीज़ें नहीं डालती, क्योंकि भाई जो है ना वो बहुत नखरे वाला है, बहुत ज़्यादा नखरे वाला। तो इसीलिए फिर अम्मी जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें बनाती हैं ताकि उसको पसंद आ जाए। ज़ाहिर बात है अगर अम्मी खाना बनाए और वो ना खाए तो फिर बहुत इशू होता है। तो इसीलिए फिर हम लोग तड़का जो है वो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इस तरह हैं कि हमें मैनेज करना पड़ता है। तो खैर अम्मी ने जो है वो घी वगैरह अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। वो अम्मी ने दूसरे चूल्हे पर रख दिया था तड़का, और यहाँ पर अम्मी ने जो है ये शिफ्ट किया दाल को। थोड़ा सा अम्मी पका रही थी, उसके बाद अम्मी ने लगाना था तड़का यहाँ पे। तो बस आजकल सर्दियों का मौसम है और सबके जो हैं वो गले वगैरह ख़राब हैं, तो इसीलिए फिर अम्मी ने सोचा चलो रात का टाइम है तो हल्के फुल्के दाल चावल बना लेते हैं ताकि जो है सारे जो हैं वो आराम से खाना खा सकें। तो यहाँ पर अम्मी ने लगाया था तड़का, और मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे थोड़ी सी दाल दीजिएगा, क्योंकि तड़के वाले बर्तन में जब सूखी सूखी दाल होती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग इस तरह करते होंगे कि वो इसमें बर्तन में जिसमें तड़का लगा होता है उसमें थोड़ी सी दाल डाल के खाते होंगे। तो बचपन से आदत है, तो इसीलिए अम्मी को कहा कि इसी में थोड़ी सी दाल दे दें। और मैं चम्मच से अब यहाँ पे साइड पे खा रही थी, गरम गरम दाल खा के बड़ा मज़ा आ रहा था।
और थी भी हल्की फुल्की, अम्मी ने पकाई तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर अम्मी ने तड़का वगैरह लगा लिया था, तो हमारी जो दाल है वो बन चुकी थी। तो अब अम्मी तैयारी कर रही थी, उसके ऊपर जो है वो मिर्चें और धनिया वगैरह वो डालना था अम्मी ने। तो अम्मी ने एक दफ़ा ढक्कन दे दिया था, तो अम्मी जो हैं वो मिर्चें वगैरह धोकर ले आई, और पुदीना और धनिया जो है वो अम्मी ने काट के और धो के जो है वो अपने पास रखा हुआ था। तो अम्मी ने कहा अब ये डाल लेते हैं। इससे जो दाल का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ही जो है ना वो मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर अम्मी ने भाई के लिए थोड़ी सी जो दाल है ना वो साइड पे निकाल ली थी, क्योंकि भाई जो है वो धनिया वगैरह नहीं खाता, उसको नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए अम्मी ने उसके लिए जो है प्लेट में साइड पे जो है ना वो दाल रख ली थी, ताकि वो आए तो ये ना कहे कि ये आपने क्या पकाया, क्योंकि उसको धनिया से बड़ी चीड़ है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है वो हरी मिर्च और धनिया डाल दिया था। तो बस अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है वो हिला रही थी। ये माशाल्लाह इतने अच्छे दाल चावल बने थे, हल्के फुल्के, कि जो है ना वो ख़त्म हो गए थे और दिल कर रहा था बंदा और भी खा ले। तो सर्दियों में जो है ना गर्मा गर्म खाना मिल जाए, ये भी बहुत गनीमत है और बहुत ही जो है ना वो अच्छा लगता है। तो अब जो है दाल हमने बना ली थी, अब अम्मी बना रही थी चावल। दाल चावल आई थिंक सबके ही फेवरेट होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है दाल चावल, और चावल वैसे भी मेरे फेवरेट है। और दाल चावल जो क्योंकि हल्की फुल्की ग़िज़ा है तो ये सबकी फेवरेट है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो दाल वो मुझे कौन सी लगती है, हाँ वो रेड वाली लगती है, जिसे आई थिंक मसूर की दाल कहते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने चावल जो हैं वो धो के भिगो के रखे हुए थे, तो अब अम्मी ने वो शामिल कर दिए थे। अब इसको हम जो है अच्छे तरीके से पकाएंगे, और पकाने के बाद जो है वो इसको जो है वो पानी इसका सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर अम्मी ने कहा कि रुको थोड़ा सा नमक भी डालने दो, इससे बहुत अच्छा चावलों का टेस्ट आता है। क्योंकि चावलों में नमक होना है, इसलिए जो है ना वो थोड़ा दाल में जो है नमक अम्मी ने कम डाला था। तो अब अम्मी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी। तो मैंने वीडियो बीच में से स्किप कर दी थी, स्टॉप कर दी थी। मैंने कहा चले जब बॉईल आएगा ना तब मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है चावल बॉईल हो चुका था, और यहाँ पर जो है चावल अच्छे तरीके से पक चुके थे। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरा तो यही दिल था जल्दी जल्दी खाना खाएं और सो जाएं। तो खुशबू भी इतनी ज़्यादा थी कि दिल कर रहा था कि कब चावल बने और कब हम खाएं। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है वो पानी सेपरेट कर लिया था, और अब चावल जो हैं वो अम्मी ने डिश आउट करने थे बस। यहाँ पर हमारे दाल चावल बन चुके थे। तो यहाँ पर इंडियन थाल जैसे नहीं होता, साइड पे अम्मी ने जो है वो टमाटर कट करके रखे हुए थे और मिर्चें। तो लास्ट पे मैं आपको दिखाऊंगी कि अम्मी ने प्लेट कैसे डेकोरेट की थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।